गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छा, मेरा फेस दिख रहा है? आवाज प्रॉपर है? आवाज आ रही है? फेस दिख रहा है या नहीं दिख रहा, एक बार ये बता दो। नहीं। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मुझे आपका भी नहीं दिख रहा। तो पहले आप अपना दिखा दो, मैं अपना दिखा दूंगी। अभी शो कर रहा है? कर रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? लेकिन कैमरा क्यों बंद है आप लोगों का? 10 बज गए हैं। गुड मॉर्निंग का मतलब पता है ना? सुबह उठना, फेस दिखाना। और हमारे बिजनेस में तो सबसे मेन चीज वही होती है, फेस वैल्यू। फेस ही नहीं दिखाओगे तो कैसे चलेगा? फेस को छिपा के रखोगे तो काम को कैसे शो ऑफ करोगे? अब एक काम करो, सबसे पहले मेरी वॉइस नहीं आ रही। फलक, मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? शिवानी, पंकज, वॉइस प्रॉपर है ना? हाँ, इनको आ रही है तो मतलब सबको आ रही है, और जिसको नहीं आ रही उसका कैमरा बंद है इसलिए नहीं आ रही। तो पहले एक काम करो, अपने अपने ग्रुप में जाओ, स्क्रीनशॉट डालो ज्वाइन पास का। ठीक है? जो लोग सो रहे हैं ना, क्या पता कुछ उठ जाए, आ जाए वो मीटिंग में। एक बार ज्वाइन पास का मैसेज डाल दो। जाओ फटाफट से, एक बार जाओ अपने अपने ग्रुप में ज्वाइन पास का मैसेज डाल दो, जिस भी ग्रुप में ऐड हो। मैं भी डाल देती हूँ। भाई आ जाओ, जग जाओ। डाल दिए सब अपने ग्रुप में मैसेज, ब्रॉडकास्ट में। टीम को चेक कर लिया? स्पेशली है ना, देखो 10 बजे की जो मीटिंग होती है ना, उसमें आप अपने उन लोगों को स्पेशली इनवाइट किया करो फोन करके, जिन लोगों ने आज कल में 2 दिन पहले या इस महीने में एज अ न्यूली पर्सन काम को शुरू किया है। ठीक है? उन लोगों को स्पेशली बुलाया करो। तो एक बार चेक कर लो आपकी टीम के नए लोग, स्पेशली नए लोग मीटिंग में हैं या नहीं है। नहीं है तो एक बार चेक करके बुला लो 2 मिनट के अंदर। और अपने कैमरे को ना ऑन कर लो सबसे पहले। मीटिंग का पहला रूल यही होता है, कैमरे को ऑन करना, क्योंकि अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे ना, तो मेरे हिसाब से ना इस बिजनेस में तुम्हें कभी कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, कभी भी नहीं। कैमरा बंद करके आज तक जिस पर्सन ने भी है ना, चाहे वो दिन के 14 घंटे मेहनत कर ले, दिल से बता रही हूँ, 14 घंटे मेहनत कर लो, लेकिन जब तक तुम कैमरा ऑन करने की आदत नहीं डालोगे तो नहीं सीख पाओगे। पता है हमारे फॉरएवर की सबसे अच्छी बात क्या है? फॉरएवर का कल्चर। यहाँ पे है ना बहुत सारे ऐसे लोग बैठे जिनको इंग्लिश नहीं आती होगी, है ना? ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती होगी, या फिर ऐसे भी लोग होंगे जो हाउसवाइफ होंगे। बहुत सारी हाउसवाइफ है यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, या फिर पुलिसमैन, प्रोफेशनल लाइन में होंगे। उनमें से एक मैं भी हूँ, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइन में आती हूँ। ऐसे भी लोग होंगे।
तो यहाँ पे है ना, ये नहीं देखा जाता कि तुम कहाँ से उठ के आए हो, कैसे दिखते हो, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम्हें इंग्लिश आती है नहीं आती। यहाँ पे एक ही चीज देखी जाती है, तुम्हारा लेवल, कौन से लेवल पे हो। यहाँ पे रानी है, रानी कल को मैनेजर बन जाएगी, अच्छा रानी तुम लड़की थी, नहीं नहीं ये एक मैनेजर है। कितना कमाते हो आज महीने का? मैं 1 लाख रुपए कमाती हूँ। अच्छा तुम आर्मी में थे, सरवन? हाँ आर्मी में थे, अभी क्या हो तुम, फॉरएवर में क्या हो? फॉरएवर में मैं मैनेजर हूँ, सुपरवाइजर बन गया हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारे लेवल से तुम्हें डिसाइड किया जाता है, यहाँ पे तुम्हारे बैकग्राउंड से नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत कुछ, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, है ना। अच्छा एक बार मुझे बताना, तुम लोगों का वाई, क्यों आए हो फॉरएवर में, क्या करने के लिए आए हो? ड्रीम लिस्ट बनाई थी ना सबने जब आए थे? अभी भी बनाते होंगे। देखो मैं तो अपनी हर महीने ड्रीम लिस्ट चेक चेंज करती हूँ। क्यों आए थे फॉरएवर में? जिंदगी बनाने, घर बनाने। जिंदगी बनाने आए थे, अभी 2 रिजेक्शन आएगा ना, सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। 2 लोग तुम्हें कॉल पे मना करेंगे, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर यू, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। आप अपने अपलाइन को जाके क्या बोलोगे, मैम मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं लगता मेरे से हो पाएगा, है ना। तो जो ड्रीम लिस्ट तुम बनाते हो ना, जो भी तुम्हारा वाई है, अब जो तुमने पहले देखा था नहीं तुम्हारा पूरा हो पाया। फॉरएवर एक ऐसा, मैं सच बताऊं दिल से, मैंने 6 साल जॉब करी है। जॉब करने के बाद मैं दिल से बता सकती हूँ, जो भी तुम्हारा ड्रीम था या फिर जिस भी वजह से तुम पूरा नहीं कर पाए हो, बिना मतलब बिना कुछ XYZ कुछ भी सोचे, आंख बंद करके फॉरएवर पे मत भरोसा करो। और ज्यादा नहीं, सिर्फ एक साल। मैं स्पॉटलाइट हूँ। हाँ स्पॉटलाइट हूँ। एक बार बस बता दो कैमरा वगैरह सब सही है ना, वॉइस वगैरह क्लियर है ना, ताकि मुझे भी पता चल जाए। ठीक है। ठीक है। तो एक का है ना, एक बात ये हमेशा ही ध्यान रखना, कि जितना भी तुम्हें रिजेक्शन है, कुछ भी हो जाए, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे लाइफ में तुमने 18 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल सब दे दी होगी, फॉरएवर में सिर्फ एक साल देना। उससे कम भी मत देना, बट उससे ज्यादा भी नहीं। एक साल से पहले सोचना मत कि यस ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए नहीं बना, ये सबके लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे गेन करें, आपके ऊपर है। आपको तो मिल गया, फ्री में मिला है, फ्री में, पैसे भी नहीं दिए। बोलेगा मैम हमने तो 5 हजार दिए थे स्लो ट्रैक के, हमने तो 2cc किया था 30 हजार में लगा के। भाई उसका तो प्रोडक्ट आ गए, है ना, उसके तो प्रोडक्ट आ गए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोगों को लेटे हुआ आराम से। अब कल रात को जब फैज सर ने बोला कि शालू कल मॉर्निंग मीटिंग लेनी है, मैंने कहा ठीक है सर। तो हम भी तो खड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि हमारा काम है, इसलिए नहीं, क्योंकि आप लोगों को इन फ्यूचर में कुछ बना सके, समझे। तो ये फर्क है आप में और अभी फिलहाल मेरे अंदर। आप अभी सीख रहे हो और मैं सिखा रही हूँ। जो भी जिन लोगों को भी यहाँ पे आज रिजल्ट नहीं आता या जिनके भी अभी तक, मैम कैमरा सही नहीं है, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, सीखने पे फोकस रखो। ठीक है। तो हर एक पर्सन से मैं एक चीज बोलूंगी, आपको है ना अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, एक चीज नोट डाउन कर लो, पहला हमेशा कैमरा ऑन करके बैठना। दूसरा, जितनी भी आपकी ट्रेनिंग्स होती है कोशिश क्या करो, 100% अपनी ट्रेनिंग्स को अटेंड किया करो, ऑटोमेटिकली तुम्हें रिजल्ट आएगा। और बैठ के ना सुना करो, यूट्यूब का लिंक जब मिलता है ना आप लोगों को, आप है ना लिखा करो बाद में, रात में सोने से पहले उन चीजों को नोट डाउन किया करो, बट पहले आप लिख सुना करो ध्यान से कि सामने वाला पर्सन बोल क्या रहा है, क्या सिखा रहा है आपको। तीसरा चीज, तीसरा सबसे बड़ा चीज, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, जितना भी तुमने अपनी लाइफ में टाइम दिया है ना, तुम सबने प्रैक्टिस किया अपने ऊपर, और नहीं किया तो अब करना चालू कर दो। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिससे तुम अपनी स्किल को शार्प बनाते हो। एक बार में कोई इनविटेशन अच्छा नहीं होता, एक बार में कोई वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा नहीं होता, एक महीने में भी नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सबसे बड़ा सॉल्यूशन एक चीज का यही है, प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर हो गया।
क्योंकि मॉर्निंग मीटिंग में जो तुम्हें सिखाते हैं ना, वो ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में कुछ करके आए हैं, जो आज महीने का कम से कम ज्यादा नहीं, मैनेजर लेवल पे ज्यादा तो नहीं मिलता, ठीक है, मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए इतना मिलता है, बट हाँ इतना मिलता है, और उन लोगों ने कुछ किया होगा तब जाके मिलता है। ठीक है, तो अब आज की मीटिंग का टॉपिक क्या था, मुझे एक बार बताना। डोंट कंफ्यूज, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब सबको पता है आज बूट कैम्प है, फॉरएवर के अंदर आपको काम करने के लिए, देखो मैं बेसिक से बताती हूँ। आप सबने काम को शुरू किया, अब आप सोच रहे होंगे यार पैसा कैसे आएगा, है ना, पैसा कैसे आएगा। मैं अपनी फ्रंट में किस तरीके से, फॉरएवर में 15 तारीख को पैसा आता है, फॉरएवर में 15 तारीख को पैसा आता है सबको, पर 15 तारीख को पैसा आने के लिए तुम लोगों को पूरे महीने क्या करना होता है। मान के चलो अगर आप नोवस हो, एक नोवस ने अपने नीचे किसी नोवस को, ठीक है, किसी 5,000 की बिलिंग करवाई है, तो वहां से आपको कितना आएगा, लगभग कम से कम 12-1300 1500 रुपए। अगर आप एएस हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपने अपने नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाया, तो आपको वहां से कितना आया, 6,500 से 7,000 के बीच में। एक सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर ने अपने नीचे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाया, उसको कितना आएगा, 8,500 रुपए। एक असिस्टेंट मैनेजर ने अपने नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाया, उसको 9,500 से 10,000 के बीच में। और एक मैनेजर ने अपने नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाया, तो कितना आएगा, 14,000। 14,000। तो मतलब जितना बड़ा तुम्हारा लेवल उतनी बड़ी तुम्हारी इनकम। ठीक है, अब उस इनकम को लाने के लिए तुम्हें पूरे महीने में क्या करना होता है, सबसे पहले कॉलिंग। कॉलिंग करोगे जितना ज्यादा, उतने ज्यादा लोग तुम्हारे मास्टर क्लास में बैठेंगे, फैज सर के 149 वाले सेशन में। जितने लोग 149 का प्राइस देंगे, 149 रुपीज तुम्हें देंगे, उतने लोग तुम्हारे साथ बूट कैंप में बैठेंगे। जितने लोग बूट कैंप में बैठेंगे, उतने लोग क्लोजिंग्स में आएंगे। क्लोजिंग्स में आएंगे तो उतने ही लोग तुम्हारे साथ स्लो ट्रैक करेंगे। स्लो ट्रैक करेंगे तो फास्ट ट्रैक भी करेंगे। और 98% लोग फास्ट ट्रैक से काम को शुरू करते हैं, 98। इट मीन्स अभी तुम्हारे पास दो बूट कैंप, आज का बूट कैंप और नेक्स्ट बूट कैंप कब होगा, 25 को। अब अगर दोनों बूट कैंप में तुमने अगर अपने 149 से लोगों को ज्वाइन करवा दिया, मतलब कितने लोगों को, कम से कम 4 5 6 7 8 9 10, 5 से कम मत करना, और 10 से ज्यादा जितने बिठा सको बिठाना। ठीक है, 5 से कम मत करना, 10 से ज्यादा कितने लोगों को बिठाना है बिठाना। लॉ ऑफ एवरेज अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कोई स्किल्स नहीं है, तो आराम से तुम्हारे 3 2 लोग स्लो ट्रैक से स्टार्ट कर लेंगे। मतलब आपके पास दो बूट कैंप में कितने लोग हुए, 4, और उन चारों से पैसा कितना आया। एक पर्सन अगर स्लो ट्रैक से भी कर रहा है, 1,300 रुपए, 4 लोगों से कितना आया, 7-8 हजार रुपए। कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है। और कोशिश करना उसमें से एक पर्सन है ना, 1 से 2 लोग आपके हॉट मार्केट से हो। ठीक है, कोशिश करना एज अ न्यू पर्सन अभी फिलहाल अपने हॉट मार्केट पे ज्यादा काम करो, हॉट मार्केट वालों को काम शुरू करो। समझ आया। अब मुझे एक चीज बताना, आज का टॉपिक था डोंट बी कंफ्यूज। मैम लीड्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं, चलो कोई नहीं। अब मुझे एक चीज बताना, आप सब कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है, सबने कॉलिंग शुरू कर दी, क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारे इनरोलमेंट नहीं निकलते। मैं यहाँ पे आज आपको इनविटेशन नहीं सिखाऊंगी, वो तो हर एक दिन सिखाया जाता है, 1 तारीख से डेली इनविटेशन सीख रहे हो। मैं तुम्हें आज है ना सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगी कि किस वजह से तुम्हारे इनरोलमेंट कम निकलते या फिर नहीं निकलते। चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है, ठीक है। मेरा फेवरेट टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन आंसर, सब मना कर देते हैं। यस मैम, इनरोलमेंट नहीं निकलते। क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारे इनरोलमेंट नहीं निकलते। लोग मना कर देते हैं, लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो आप डर जाते हो, आपको उसका आंसर नहीं आता, या फिर आप कॉलिंग नहीं करते हो, क्या ऐसा रीजन है। मैम बूट कैंप में 9 लोग थे पर ज्वाइनिंग नहीं हुई, क्योंकि फॉलोअप नहीं हुआ होगा ठीक से। सब मना कर देते हैं,
यस मैम, इनरोलमेंट नहीं निकलते। मैम जब के नंबर ही बंद आते हैं, सिर्फ 4-5 लोग से बात होती है, हेजिटेशन होती है बात करने में। वीडियो देख के रिप्लाई नहीं देते, पहले बोलते हैं आपने कितना कमाया है आप बता दो। मैम लोग फ्रॉड बोल के कॉल कट कर देते हैं, कॉल नहीं लग रहा। मैम 10 लोग में जीरो बिलिंग है। 10 लोग में भी जीरो बिलिंग। ठीक है, आपके पास नंबर है ना मेरा, कॉल कर लेना। मैम मैं जब सबको सही करता हूँ फिर भी पता नहीं इनरोलमेंट नहीं करते। व्हाट्सएप पर आ जाते हैं बट रिप्लाई नहीं करते। वो वीडियो देखकर रिप्लाई नहीं देते। सारी बातें सही है मैम। मैम कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत लोग डरते हैं। एक बात बताओ, मेरे को भी नहीं आते थे। इस बिजनेस में आने के बाद है ना, मुझे भी कम्युनिकेशन नहीं आता था। यहाँ पे आके सीखा है। बोलते हैं हमने फॉर्म नहीं फिल किया। कोई बोलता है हमने नहीं फॉर्म फिल किया। 149 के लिए बोलते हैं। सवाल के जवाब देते टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैम वो बोलते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। 50 में से 10 लोग इनरोलमेंट करने चाहिए लेकिन होते नहीं है। मैम लीड्स लेने के लिए पैसे लगते हैं, हाँ लिखते हैं। कॉमेडी फेक है सब बोल, अच्छा, कॉमेडी फेंकते हैं सब। फ्री ट्रेनिंग मांगते हैं। ये नहीं बोलते कि नहीं आता। स्कैनर लेते हैं, इनरोलमेंट करते हैं। इनरोलमेंट बस। चलो ठीक है। मतलब 2-3 चीजें, पहला हेजिटेशन। मतलब आप सबको हेजिटेशन होती होगी कि जब कोई पर्सन आपसे बात करने जाता होगा, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पूछता होगा, तो आप वहीं पे चुप हो जाते हो, अरे यार क्या बोलूं अब इसको। 2CC करने के लिए 40,000 देने पड़ेंगे, हाँ 40,000 देने पड़ेंगे। 40 ने अभी अगले महीने से 53 भी देने पड़ेंगे, हो सकता है आपको। बोलते हैं मजाक करूं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जाके अपने अपलाइन से बात करने जा रहे हो। हम बोलते हैं कि आप ही पे कर दो। बोलते हैं आप कर लो, हमें नहीं करना। ठीक है। अब देखो इन सब चीजों का एक सोल्यूशन बताती हूँ। सबसे पहले ना अपनी कॉपी पेन निकाल लो। दिखाना अपना कॉपी पेन कहाँ है आप लोगों का। मेरा तो यही रखा रहता है। आप लोगों का क्या है, दिखाओ। स्क्रीन पे दिखाओ कहाँ है आपका कॉपी पेन। और जिसका कैमरा बंद है कैमरा ऑन कर लो। सीखने आए हो ना, फिर बोलोगे कि मैम नहीं आता हमें कुछ भी। मैं ना तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगी, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले ना कुछ लोगों ने एक एक बहुत रियल सा, जो मोस्टली हर एक पर्सन के साथ होता होगा। पता, जानते हो आप लोग तो चलो, कुछ लोग यहाँ पे इंग्लिश भी नहीं जानते। कुछ लोग हाउसवाइफ भी हैं, कुछ लोग ऐसी गर्ल्स है जो घर से बाहर भी नहीं निकलती है। मैं एक सीए स्टूडेंट थी, उसके बाद भी मुझे हेजिटेशन होती थी लोगों से बात करने में। अभी नहीं होती, लेकिन अपने इनिशियल टाइम पे मेरे को होती थी। लोग जब मेरे को वीडियो कॉल कर लेते थे गलती से, तब मुझे हेजिटेशन होती थी। लोग बोलते थे कि मैम काम क्या करना है, पैसे क्यों लगेंगे, आप अपना फोटो शेयर कर दो मेरे को, आप मुझे वीडियो कॉल कर लो। होता है ना, सबके साथ होता होगा, इवन लड़कों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं लड़कों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है। लड़कों को लोग बोलते हैं कि सर हमें वीडियो कॉल कर लो, है ना। और कभी कभी तो ऐसा था गालियां भी पड़ जाती है लोगों से। लोग गालियां भी दे देते हैं। फॉर्म खुद फिल करते हैं लेकिन गालियां हमें दे देते हैं, ऐसा भी होता है लोगों के साथ। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें ना मतलब हेजिटेशन हो जाती है, मन नहीं करता काम करने का कि यार इसने गाली दे दी अब क्या काम करें। और लोग फोन नहीं उठाते तो और ज्यादा। अब 2-3 लोग फोन नहीं उठाते ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार सारी की सारी लीड्स खराब है, हर एक पर्सन कॉल ही नहीं उठाएगा। अब हेजिटेशन क्यों होता है हम लोगों को, सोचो जरा। आप लोग कभी नेटवर्क मार्केटिंग करके आए हो बचपन से, कभी की है नेटवर्क मार्केटिंग, तो हेजिटेशन तो होगा ना, सिंपल सा चीज है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो होगा ही होगा। मैम लड़के, आवाज अच्छी नहीं आ रही, मैं कल से माइक लेके आऊंगी, ठीक है। लड़के लड़कियों से बात करने में शर्माते हैं, चलो कोई नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हेजिटेशन होता है तो उसके लिए एक सबसे बहुत अच्छी चीज बताऊंगी।
जब भी आप कॉल पे ना लोगों से बात कर दो, जिस तरीके से मैंने अपना हेजिटेशन दूर किया था, आप लोग सब कॉल पे बात करते हो, ठीक है, वो लोग आपके रिश्तेदार तो नहीं है, उन लोगों को आप जानते तो नहीं हो। यही सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से आप उन लोगों से बात नहीं कर पाते। माइंडसेट को थोड़ा सा उस टाइम पे चेंज किया करो। जब भी आप कॉलिंग करते हो ना, आप ये सोचा करो कि सामने वाला बंदा, मतलब उससे मेरे को इनकम आने वाली है भाई। आज मेरे सामने यहाँ पे नीशू बैठी है, मैं अगर इसको आज मैनेजर बना दूंगी ना, मुझे इसकी लाइन से 50,000 रुपये आएगा। तो इसमें मेरा फायदा है या उसका नुकसान है? सोचो। यहाँ पे हितेश है, हितेश को अगर आज मैं सुपरवाइजर बना दूंगी तो मेरे को फायदा होगा ना। लेकिन इसके लिए पहले मुझे इसे नोबस बनाना पड़ेगा, फिर एएस बनाना पड़ेगा, फिर सुपरवाइजर। और इसके लिए मुझे इसको सिखाना भी पड़ेगा, मेरे को टाइम भी देना पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर में मुझे इससे पैसे आने, और मेरी वजह से इसके घर में रोजी रोटी। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में ना सबसे अच्छी चीज ये होती है, दोनों साइड का फायदा होता है, मेरा भी और इनका भी। अभी ये अपनी जॉब पे है, ठीक है, दुकान पे बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, कुछ नहीं है इनके हाथ में, जॉब कर रहे हैं छोटी सी। अगर मान के चलो ये सुपरवाइजर कर लेते, सुपरवाइजर के बाद 30 से 40 हजार रुपए इनको मतलब फ्रंट में आएगा, तो इनका फायदा है। इनके पूरे मतलब जब तक ये फॉरएवर में है, क्योंकि मैं तो फॉरएवर में हमेशा हूँ, मैं हूं तो मेरे ख्याल से ये सब भी होंगे। जब तक आप फॉरएवर में हो तब तक आपके पास रोजी रोटी आ गई, आपके घर वालों के पास आ गई, आ गई ना। तो ये सोच के काम क्यों नहीं करते हो? हम लोग काम ही ये सोच के करते हैं, यार इससे मुझे 1,300 रुपये आ जाए, इससे 6,000 रुपये आ जाए, बस एक पर्सन मेरी टीम में ज्वाइन कर ले, मेरा बस पैसा रिकवर हो जाए। पैसा तो रिकवर हो गई, माइंडसेट को चेंज करो ना। यहाँ पे कितने लोग हैं जो बाहर मंदिर या फिर मस्जिद के आगे भिखारियों को चंदा दे के आते हो, 10-15 रुपए, बता रहा था, खुशी खुशी दे के आते हो, जानते भी नहीं हो उनको फिर भी दे के आते हो। आपने कोई भी भिखारी देख लिया बैठा हुआ, उसको दे के आते हो, कितने लोग हैं? कभी कभी देते देते तो हो ना, जानते हो आप उनको, जानते हो, फिर भी दे आते हो पैसे। और उसको तो आप एक बार दे के आ रहे हो, उसको तो एक ही बार दे के आ रहे हो ना। यहाँ पे अगर तुमने किसी को पैसा कमाना सिखा दिया, तो सोचो आप कितनी बार उसकी मदद कर सकते हो, पूरी जिंदगी। वो पूरी जिंदगी तुम्हें दुआ देगा, और तुम्हें दुआ देगा, क्या पता भगवान तुम्हारी उम्र को भी बढ़ा दे 1-2 साल, ये भी हो सकता है खुशी खुशी। ठीक है, समझ आया? तो जब भी आप कॉल पे बात कर दो ना किसी से, तो ये सोच के हेजिटेशन मत किया करो कि भाई ये पर्सन अननोन पर्सन है। ये सोच के काम किया करो उसके साथ कि वो पर्सन है ना, मैं उसके घर में रोजी रोटी देने वाला हूँ। सिंपल सा चीज है, वो करे नहीं करे वो उसकी सरदर्दी है। मेरा काम क्या है? उसको सर्विस प्रोवाइड करना, उसको काम बताना। समझ में आ गया? हो गया हेजिटेशन? डर लगेगा किसी से बात करने में? बस ये थॉट्स अपने दिमाग में रखा करो, ये छोटा सा थॉट। क्योंकि अगर आपके अपलाइन को हेजिटेशन होता है ना आपसे बात करने में, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ लोग 22,000, कुछ लोग 20,000, कुछ लोग 30,000। मैं एक सीए पर्सन थी, मेरे अपलाइन एक नॉर्मल से पर्सन थे। अगर उनको उस टाइम पे टेंशन होता ना, यार मैं इसको काम बताऊंगा, तो फिर, और मेरे तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे, मैं सच बता रही हूँ। मैंने जब काम शुरू किया था ना, मेरे अपलाइन को भी डर था, ये करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि जॉब वाले लोगों को सब ये सोचते हैं कि यार ये तो बड़े चालू होंगे, तेज होंगे ये तो, ये सोचते हैं, थिंकिंग होती है। तो मेरे अपलाइन को भी मेरे से यही उम्मीद थी कि बहुत तेज होगी, ऊपर से दिल्ली की है, पता नहीं करेगी या नहीं करेगी। तो ये सोच के अगर मेरा अपलाइन मुझे काम सिखाता ना, तो मेरे ख्याल से आज मैं यहाँ पे नहीं होती, मैं अभी भी दिल्ली के अंदर है ना जॉब कर रही होती, 9 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। मैम आपके अपलाइन कौन है? मेरे अपलाइन मिस्टर साकिब आलम है। अभी 11 बजे उनकी मॉर्निंग मीटिंग भी है। ठीक है, मैं पहले बता देती हूँ। क्लियर हो गया इतना चीज? अभी दूसरा चीज, मैम जब हम इन्विटेशन करने जाते हैं ना, क्लोजिंग में लोग ज्यादातर आते नहीं। देखो क्लोजिंग में लोग क्यों नहीं आते आपके? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सिंपल सा चीज है। आप इनविटेशन को अच्छा करोगे तो क्लोजिंग में अपने आप ही लोग आ जाएंगे। समझे? अब यहाँ पे ना बहुत सारे नए लोग हैं, पहले तो ना अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करो। देखो मैं पता है क्या करती थी, मैं अपनी वॉइस पे काम करने के लिए, इवन मैंने अपनी टीम के कुछ लोगों को भी बोला था, अपनी वॉइस पे काम करो, वॉइस पे प्रैक्टिस करो।
अब वॉइस पे प्रैक्टिस करने के लिए क्या करोगे, या तो तुम पुरानी लीड्स पे काम करो, पुरानी लीड्स लो अपने अपलाइन से और उस पे कॉलिंग करो, लेकिन अदरवाइज आपके पास पुरानी लीड्स नहीं है, ठीक है, आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आपके घर में कोई भाई बहन, कोई चाचा मामा, फ्रेंड्स कुछ तो होंगे आपके घर के आसपास, आप उसको बुलाओ, उसके सामने बैठो, उसको बोलो कि भाई ये मेरा स्क्रिप्ट है, आप सुनते रहो, और उसके साथ मॉक पुल करो। मेरी मतलब मेरी बड़ी बहन थी और मेरी छोटी बहन है जो भी फॉरएवर में काम कर रही है, मैंने उसके साथ शुरुआत में प्रैक्टिस की थी। मैं उसको बताती थी, हाँ जी मेरी बात शालू से हो रही है, शालू आप क्या करते हो अभी, कैसे हो, मतलब इस तरीके से प्रैक्टिस की थी। एकदम से थोड़ा ना याद होता स्क्रिप्ट, इनविटेशन के स्क्रिप्ट को ना रट लो, दिल से बता रही हूँ रट लो। मैं तो मिरर के सामने, अच्छी बात है जो करना है करो, बट इनविटेशन के स्क्रिप्ट को ना रट लो एक बार में। और फिर मॉर्निंग मीटिंग में हम, पता है एक गलती और क्या करते हो आप लोग, मॉर्निंग मीटिंग में ना हर एक पर्सन अपना इनविटेशन बताता है, आप क्या करते हो सबको कॉपी कर लेते हो, आप सिर्फ उनके पॉइंट्स को कॉपी करो। जो आपको पहली बार इन्विटेशन सिखाया गया है ना, आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। बाकी सारे में आपको सिर्फ क्या करना है, पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। जैसे अभी मैंने बोला कि आप है ना मेरी चीजों को लिखो मत, सुनो अच्छे से, बाद में जो आपको अच्छा लगे, यूट्यूब का लिंक सबको मिला है, आप पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये गलती है जो हर एक नया पर्सन और पुराने लोग जिनको रिजल्ट नहीं आता वो करते हैं। वो मॉर्निंग मीटिंग में जाते हैं, मॉर्निंग मीटिंग में हर किसी को जाना चाहिए, बट मॉर्निंग मीटिंग में जाने के बाद आप क्या गलती करते हो, अरे फैसर तो ऐसे कर रहे, चलो मैं भी वो कर लेता हूँ, साकिब सर ने तो आज ऐसा बोला था मैं भी वैसे कर लेता हूँ। करो लेकिन पॉइंट्स को नोट डाउन करो, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट को कॉपी मत करो। समझ में आया, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट कम आता है। दूसरी चीज, इनविटेशन में तीन चीजें सबसे मेन होती है, लिख लो ये चीजें, ये वाला पॉइंट लिख लो। इनविटेशन में तीन सबसे मेन चीजें जो हमें ध्यान में रखना होता है। हमें को इनविटेशन में काम नहीं बताना, इनविटेशन का मतलब ही होता है सामने वाले पर्सन को सेशन दिखाना। 149 का जो सेशन होता है, मास्टर क्लास होता है, उसको दिखाना, बस यही पर्पस होता है इनविटेशन का, ठीक है। अब इनविटेशन में तीन सबसे मेन चीजें, पहला सामने वाले से कंफर्म करना कि वो पर्सन वही बात कर रहा है जिसने फॉर्म को फिल किया, पहले ही उससे कंफर्म कर लेना, कई बार हम कंफर्म नहीं करते। दूसरा, उसको अर्जेंसी देना, अर्जेंसी किस चीज की, कि मेरे पास आपके जैसे और भी लोग हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इतना किसी से बात नहीं कर सकता, तो मेरा एक मास्टर क्लास होने वाला है 10 मिनट का, कंफर्टेबल हो देखने के लिए तो ही मुझे बताना, इस चीज की अर्जेंसी। अब हम लोग है ना, मतलब जो इनिशियल लेवल पे हम लोग बात क्या करते हैं कि अच्छा जैसे यहाँ पे दीपांशु है, ठीक है मेरे सामने, अब दीपांशु को मैं कॉल करूंगी, दीपांशु को क्या बोलूंगी इनिशियल लेवल पे, दीपांशु एक 3 बजे मेरा मास्टर क्लास होने वाला है, पक्का आप टाइम निकाल लोगे ना, अ, अच्छा दीपांशु पक्का, चले काम करो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। अब दीपांशु बोलेगा मैम 10 मिनट में आप ही बता दो। दीपांशु ऐसा है ना कि मैंने मास्टर क्लास रखा है तो मैं नहीं बता सकती, है ना, यही हम लोग बोलते हैं, यही बोलते हो ना, नहीं नहीं हम नहीं बता सकते इतना, तो सामने वाला क्यों इंटरेस्ट लेगा हमारी बातों में। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, अर्जेंसी, वो भी हाइप बना के, अर्जेंसी भी देनी लेकिन हाइप बना के, जिससे सामने वाला पूछेगा ही नहीं कि क्या काम करना है। अब तीसरा पॉइंट लिख लो, खुद की वैल्यू बनाना। यहाँ पे जब आप बात करो ना सामने वाले पर्सन से, उसको मतलब नहीं है कि यहाँ पे अभी फैज सर कौन है, वो नहीं जानता, वो मास्टर क्लास में देखेगा, लेकिन उससे पहले तो वो आपको जानता है। आपका बहुत सारे लोगों का यहाँ पे अपलाइन है ना, वो मैनेजर, ये मतलब मैनेजर नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का अपलाइन यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, है ना, बहुत सारे लोगों के अपलाइन जो होंगे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, तो आपसे तो ज्यादा ही जानते हैं वो, आपका अपलाइन आपसे एक दिन पहले है, वो आपसे ज्यादा ही जानता है, लेकिन आप अपने अपलाइन को देख के काम शुरू करो। फैसल ने तो आपको समझाया था, बहुत बार हम लोग अपनी वैल्यू नहीं बनाते, जिसकी वजह से आपकी ना तो बिलिंग होती है, जैसे अभी कुछ लोगों ने मैसेज डाला था कि मेरे इनरोलमेंट बहुत सारे थे बट बिलिंग नहीं हुई, क्यों, क्योंकि हमने अपनी वैल्यू नहीं बनाई। हम स्पीकर्स की वैल्यू बना रहे हैं बट अपना कुछ नहीं दिखा रहे, समझे, छोटा सा पॉइंट है ये लेकिन बहुत बड़ा काम कर।
वैल्यू, अपनी खुद की वैल्यू बनाना। क्योंकि सामने वाले पर्सन को नहीं पता, उस अननोन लड़के को, कि मोहित कौन है, शीतल कौन है, रिया कौन है, किरण कौन है, वकील कौन है। अपनी वैल्यू कैसे बनाए वो भी बता रही हूँ। ठीक है। तो अब जब इनविटेशन स्टार्ट होता है, इनविटेशन में सबसे पहले शुरुआत में जब स्टार्ट करते हो ना, स्टार्टिंग में ही अच्छा बात बोला करो। स्टार्टिंग में कैसे? स्टार्टिंग में कैसे? जब आपने फोन किया है, फोन करके जब आप फोन करते हो ना, तो आपकी जो वॉइस है वो तेज होनी चाहिए। ठीक है। आपका जो वॉइस है ना वो उस टाइम पे तेज होना चाहिए। हाँ जी, मेरी बात शीतल से हो रही है। शीतल, शालू बात कर रही हूँ दिल्ली से। कैसे हो शीतल आप? पहले क्वेश्चन पूछा करो, कैसे हो, कंफर्टेबल फील करवाया करो उस पर्सन को। क्लियर हो गया? कंफर्टेबल फील करवाने के बाद फिर उससे पूछो, भाई क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, कितने साल के हो, तब उसके बाद उनसे ये बातें पूछो नॉर्मल सी। अब उसके बाद मैंने एक पॉइंट बताया, अर्जेंसी। जैसे ही आप उसके बारे में पूछ लेते हो, अब उसके बाद आपको क्या बात करना होता है, बहुत सिंपल सा, कि मेरा सारा काम सोशल मीडिया हैंडलिंग का है, सोशल मीडिया हैंडलिंग का, कुछ मत बताओ बाकी का चीजें। अगर वो पर्सन है ना जानबूझ के आपसे पूछ रहा है कि मैम थोड़ा और बता दो, और बता दो, तब आप उसको आगे की बातें बताया करो, वरना मत बताया करो। और लोग पूछते भी नहीं है, उनको बताओ सारा काम मेरा सोशल मीडिया हैंडलिंग का है। बट शीतल, आप कितने साल के हो? 18 के? तो मैच्योर लग रहे हो मुझे बातों से। तो आपको पता होगा कि मेरे पास है ना टोटल आपके जैसे कम से कम 1101, 2032, कुछ भी आप रैंडम नंबर ले सकते हो। इतने लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था, तो क्या पॉसिबल है इतने सारे लोगों से बात करना? सामने वाला पर्सन बोलेगा नो सर, नहीं पॉसिबल है। चलो ठीक है। इसी के लिए मैंने अभी 4 बजे एक सेशन रखा है जो यूट्यूब पे होने वाला है, 10 मिनट का। ऑप्शन नहीं देना हमें, ये होती है अर्जेंसी हाइप बना के। मेरे पास इतने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, बट नॉट पॉसिबल कि मैं इतने सारे लोगों से बात कर पाऊं, तो मेरे को है ना अभी 10 बजे एक सेशन रखा है। अब है ना एक पॉइंट हमेशा याद रखना, हम लोग क्या बोलते हैं कि 3 बजे मेरा सेशन आप देख लोगे। ये जो देख लोगे वाला वर्ड है ना, भाई वो उसको देखना ही पड़ेगा। उसको जरूरत है हमारी, हमें थोड़ी ना जरूरत है उसकी। यहाँ पे अगर आपके अपलाइन ने बोला आप एएस कर लो, क्यों बोला है? ताकि वो आपको सुपरवाइजर बना सके, आपको मैनेजर बना सके। मेरे अपलाइन ने एक दिन बोला था कि एएस कर लो, मेरे से तो एक बार ही पैसा गया होगा, बट मुझे तो फॉर एवर हर महीने देता है। तो बेनिफिट किसका हुआ? मेरा, मेरा ही हुआ ना। समझे? तो उस पर्सन को आपकी जरूरत है, आपको नहीं है। तो आप उसको टाइम देना भूल जाओ। आप बस उसको एक चीज बोला करो कि 4 बजे मैंने एक मास्टर क्लास 10 मिनट का सेशन रखा है, जिसमें मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा ऑनलाइन काम करने का। ठीक है। मास्टर क्लास रखा है 10 मिनट का, जिसमें मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा काम को कैसे करना ऑनलाइन में। तो मुझे एक चीज बताओ, मैम जी आप कौन से लेवल पे हो? आप अपने अपलाइन से पूछना, बहुत छोटा सा लेवल होता है, मैनेजर लेवल। 150 सीसी करके मैनेजर बना जाता है फॉर एवर में। ठीक है। तो अब सॉरी, तो उनसे पूछ लेना कि मैनेज कर लोगे, कंफर्टेबल हो? ये नहीं कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे। भाई 10 मिनट का सेशन मैंने रखा है, आप मैनेज कर लोगे ना प्रॉपर? ये चीज आपको वर्डिंग यूज करनी है अपने इनविटेशन में, जिससे आपका इनविटेशन एकदम स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? और उसके बाद लास्ट में, अब सामने वाला पर्सन बोलेगा कि मैम थोड़ा सा तो आप बता दो, सर थोड़ा सा बता दो। एक बात बोला करो, सिर्फ एक ही बात, कि देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम होता तो मैं आपको अभी बता देता। और आपके जैसे ना टोटल टॉप 25 लिस्ट है मेरे पास। 300 400 लोगों में से मैंने 25 लोगों को यहाँ पे ज्वाइन कर, मतलब 25 लोगों को सिलेक्ट किया है। तो आप मुझे बताओ, कंफर्टेबल हो? मैनेज कर लोगे? पर्सन या तो बोलेगा यस या बोलेगा नो, वो आपको बीच में नहीं लटकाएगा, वो सिर्फ यस या नो में आंसर देगा। और गारंटी से बता रही हूँ 98% लोग आपको यस ही बोलेंगे, 2 से 3 लोग होंगे जो आपको बोलेंगे नहीं सर मैं थोड़े दिन बाद टाइम निकालूंगा, थोड़ी देर में टाइम निकालूंगा। उसको आप मैनेज कर सकते हो। देन उसके बाद उसको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करवा लो, कि चलो एक काम करो, मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है, नंबर को सेव कर लो, मैं आपको व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज, मेरे को व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज कर दो, मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेता हूँ। ब्रॉडकास्ट वाला जब वर्ड यूज करोगे ना, तो पर्सन आपका नंबर सेव करेगा, और नंबर सेव करेगा तो अभी नहीं तो आगे जाके आपके साथ इन्वॉल्व भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके व्हाट्सएप पे स्टोरीज को देखेगा। ठीक है। आप आगे जाके स्टोरी टेलिंग करोगे, हर एक चीज करोगे। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है?
तो अपने इनविटेशन को पहले स्ट्रॉन्ग बनाओ। इनविटेशन में सामने वाले पर्सन से जब बात करते हो तो एकदम कॉन्फिडेंस होके बात करो, आवाज तेज करके, चिल्ला के। पता है मेरे घर में ना मेरे 2 डाउनलाइन रहते हैं। मेरे घर पे मेरे 2 डाउनलाइन रहते हैं फ्रंट के। दोनों में ना मैंने एक बार नोटिस करी, जब वो धीमी आवाज में बात करते हैं ना तो उनका इनविटेशन में रिजल्ट ही नहीं आता। जब वो तेज आवाज में बात करते हैं चिल्ला चिल्ला के, मतलब इतना भी तेज नहीं, एकदम नॉर्मल वे में, तब उनको रिजल्ट आता है। क्योंकि उस सामने वाले को पता चल जाता है हाँ भाई पर्सन जेन्युइन है, सीरियस है। क्लियर हो गया? पहला चीज, इनविटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, जिसके लिए इनविटेशन में कंफर्मेशन, अर्जेंसी प्लस अपनी खुद की वैल्यू, ये 3 चीजें क्रिएट करो। अपनी खुद की वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं? मैंने टाइम निकाल के आपको कॉल किया, आपका फॉर्म मेरे पास कल आया था, मैंने आज आपको कॉल किया, ये होती है खुद की वैल्यू बनाना। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज आती है फॉलोअप। मैंने कल अपनी टीम के कुछ लोगों से पूछा था कि आप फॉलोअप कैसे लेते हो, बोलते हैं मैम हम तो फॉलोअप ही नहीं लेते। अब फॉलोअप नहीं लोगे तो सामने वाला सेशन को कैसे देखेगा? फॉलोअप का मतलब क्या होता है मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे है ना मंजय, मंजय कुमार जी, मंजय कुमार जी को उनके अपलाइन ने कॉल किया होगा कि मंजय सेशन स्टार्ट होने वाला है, याद है ना आपको? मंजय ने बोला हाँ हम सर मेरे को याद है, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर करवाना, सामने वाले को याद दिलाना। और वही चीज हम लोग नहीं करते। अगर आपने है ना, जैसे मान के चलो आप 4 बजे के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, तो 10 मिनट पहले अगर आपने किसी को इनवाइट किया तो आप फॉलोअप मत लो। लेकिन आप कर ही रहे हो 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले आपने लोगों को इनवाइट कर दिया, ठीक है, 1 घंटे पहले आपने लोगों को इनवाइट कर दिया और आप फिर भी फॉलोअप नहीं कर रहे हो, तो क्या सामने वाला याद रखेगा? वो भूल जाएगा। हम ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट है, ऑफलाइन का नहीं है। कि जहाँ पे आपने किसी को टाइम दिया कि 3 बजे आ जाना, वो 1 घंटे पहले घर से निकलेगा और 1 घंटे के अंदर आपके ऑफिस में पहुंच जाएगा, नहीं। ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट है। इसमें 2 मिनट में लोग आते हैं, 2 मिनट में गायब हो जाते हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब सेशन स्टार्ट होने वाला था उसके 10 मिनट पहले आप सारे काम छोड़ दो। देख लो पर्सन अगर ऑनलाइन है, आपका रिप्लाई कर दिया, आपने उसको मैसेज डाला रेडी हो, रिप्लाई कर दिया, वेल एंड गुड। नहीं किया उसने रिप्लाई तो कॉल कर लो। अब कॉल करके ना, मैंने फॉलोअप बहुत सारे लोगों को सुना है, क्या फॉलोअप करते हैं, हाँ जी हितेश लिंक मैंने आपको सेंड कर दिया, चेक कर लिया आपने, जल्दी से ज्वाइन कर लो। क्यों करेगा वो लिंक पे ज्वाइन? उसको क्या है उस लिंक में, बताओ जरा, क्यों करेगा वो? नहीं करेगा। जब आप फॉलोअप लेते हो ना, फॉलोअप लेने का भी एक तरीका होता है। किसी को रिमाइंड करा रहे हो तो उसको फोन करके बोलो युवराज मैंने ना आपको सेशन की लिंक सेंड कर दी है, अच्छा रेडी हो ना आप 4 बजे के लिए? क्योंकि उसका ना रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला। बोलेगा हाँ सर मैं रेडी हूँ, चलो ठीक है। युवराज एंड तक सेशन को देखना, क्योंकि उसमें पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। बाकी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि हो सकता है सेशन के बाद मेरा फोन जो है वो बिजी हो जाए। ठीक है, नॉर्मल सा फॉलोअप लो कि हो सकता है सेशन के बाद मेरा फोन बिजी हो जाए, जिसकी जिसकी वजह से पता है क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ज्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। आपका जो सामने वाला पर्सन है ना, वो आपका, हो सकता है जब आप उसको मैसेज करो ना हाउ वाज योर सेशन, तो आपका रिप्लाई कर दे, क्योंकि उसको पता है भाई इसके पास और भी लोग हैं, मैं अकेला बंदा नहीं हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया फॉलोअप तक? अब बात आती है क्लोजिंग की। मैम कॉल नहीं उठाते फॉलोअप पे, फॉलोअप पे फोन इसलिए नहीं उठाते, मैंने एक ही चीज बोली, इनविटेशन को स्ट्रांग बनाओ, और जिसके लिए डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस भी कितनी, कम से कम 40-50 मिनट पे। ठीक है, फॉलोअप जब देने जाते हो तो सिर्फ 2 बातें बोला करो कि सेशन को एंड तक देखना, ज्वाइन 1 मिनट पहले हो जाना, ये मैं अपने फॉलोअप में यूज करती हूँ। 1 मिनट पहले ज्वाइन हो जाना, सेशन को एंड तक देखना, एंड में आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। और सेशन खत्म होने के बाद हो सकता है कि मेरा फोन बिजी जाए, तो आप मुझे मैसेज डाल देना बस, रिव्यू शेयर करने के लिए। खत्म, ये होता है प्रोसेस ऑफ फॉलोअप, जो इजी है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, 1 मिनट का फॉलोअप होता है ये। और अगर आपने किसी को 10 मिनट पहले इन्वाइट किया है, तब आप फॉलोअप मत लो, तब आपको जरूरत ही नहीं उस चीज की। अब आती है तीसरी बात क्लोजिंग की। देखो क्लोजिंग में ना, क्लोजिंग में हम लोग गलतियां क्या करते हैं, पर्सन ने सेशन देख लिया 3 बज के 10 मिनट पे, अब हम तुरंत उसको है ना, मतलब कॉल पे कॉल करते रहते हैं।
हमारे दिमाग में पता है क्या चलता है, मैंने अपनी डाउनलाइन से पूछा था कि जब आप किसी पर्सन को इनवाइट करते हो, इनवाइट के बाद जब आपने उसको सेशन दिखा दिया, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता है ना कि बस सामने वाला पर्सन 149 दे दे, बोलती है हाँ मैम। मैंने कहा इसीलिए तो आपके इन्वॉल्वमेंट नहीं होते। सोचना ही क्यों है, वो देगा तो देगा, नहीं देगा तो दुनिया में तो लोग है ना। सोचना ही क्यों है इस बारे में, बताओ। वो नहीं देगा तो लोग मर गए हैं, खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो इस बारे में सोचो ही मत कि वो देगा ही नहीं देगा, वो तो देगा। आप सोचो मत। जब सेशन खत्म होता है आप बस फ्रीली होके बैठा करो, वेट किया करो सामने वाले का, मतलब इतना भी नहीं बट थोड़ा सा। ये नहीं कि क्विकली आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो। पर्सन क्या सोचेगा, यार अभी तो सेशन खत्म हुआ, ही तो मेरे इंतजार में बैठा हुआ था कि कब मैं इसको कॉल करूंगा, कब मैं मैसेज करूंगा। और हमने तो अपने फॉलोअप में क्या बोला था, भाई मेरे पास टाइम का इशू रहता है। तो वहां पे तो हम झूठे हो जाएंगे क्लोजिंग में। तो आप बस सेशन के बाद उसको एक मैसेज डाल दो, हाउ वाज योर सेशन। और आप सबके ग्रुप में 149 का स्क्रीनशॉट आता है, आप उसको डाल दो कि 1 सीट लेफ्ट, 1 सीट ऑलरेडी भर चुकी है, 4 सीटें बची है मेरे पास। आपका सेशन कैसा गया, आप क्या, आपके कोई डाउट्स है तो आप बता दो मुझे। बस इस तरीके का मैसेज डाल दो, कुछ जो भी आपको समझ में आता है। देन उसके बाद उसको 2 या 3 मिनट बाद उसको कॉल करो। ठीक है, 2 या 3 मिनट बाद आप उसको कॉल करो, तुरंत कॉल मत करो। अब कॉल करने पे है ना, मैं आपको एक क्लोजिंग का पॉइंट बता रही हूँ जिसको बोलते हैं स्किल्स का पार्ट, जिसको आप लिख लो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्किल्स का पार्ट, जिससे आपकी क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। मान के चलो जब आपने क्लोजिंग स्टार्ट करी, क्लोजिंग लोग बेसिकली कैसे स्टार्ट करते हैं, हाँ जी सेशन कैसा रहा, ओके क्या अच्छा लगा सेशन में, क्या डाउट्स है, यही बोलते हैं ना हम लोग बेसिकली नॉर्मल। आप लोगों को क्लोजिंग जब स्टार्ट करनी है, आप लोगों को जब क्लोजिंग स्टार्ट करनी है तो एक पॉइंट यूज किया करो। जैसे यहाँ पे ना मेरे सामने मंजे है, ठीक है, मैं मंजे को जब कॉल करूंगी, मंजे को कॉल करके मैं एक नॉर्मल सी चीज बोलूंगी, हाँ जी मंजे कैसे हो, मंजे बोलेगा अच्छा हो मैम, चलो वेल एंड गुड। सो मंजे पहले मुझे एक चीज बताओ, सारी बातें करने से पहले। देखो, आपके फोन से पहले ना मुझे संजय का कॉल आया था। अब उसको क्या पता संजय कौन है, ये सेल्स का पार्ट है। मैं आपके कॉल से पहले ना संजय का कॉल आया था, और संजय ने मुझे एक छोटी सी चीज बोली कि सर चाहे आप मुझसे, हाँ मैम आप मुझसे चाहे 149 की जगह 249 ले लो, बट मेरा काम शुरू करवा दो। क्योंकि कहीं ना वो सीरियस था, और मैंने पहले ही बोला था आपसे कि आप सामने से कॉल कर लेना। उस बंदे ने कर लिया। तो कंफर्म आप सीरियस हो लाइफ को लेके। ये अगर आपने पॉइंट अपनी क्लोजिंग में, क्लोजिंग करने से पहले यूज कर दिया, पर्सन ना तो ये पूछेगा 149 क्यों लगता है, पर्सन के दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी कि हाँ यार बाकी के लोग भी सीरियस है, और मुझे सीरियस लोग चाहिए। ये एक पॉइंट है जो क्लोजिंग में यूज कर लिया करो, जैसे तुम्हारा क्लोजिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, कैसे, मंजे आपके फोन से पहले संजय का कॉल आया था मेरे पास। अब संजय ने मुझे एक चीज बोली कि मैम चाहे आप 149 की जगह 249 ले लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं करियर को लेके सीरियस है। तो कंफर्म हो आप सीरियस हो ना, जितना भी आप टाइम दोगे पक्का सीरियस होकर दोगे। अब संजय क्या बोलेगा, कोई मुझसे ऑब्जेक्शन ही नहीं डालेगा, हाँ मैम मैं पक्का सीरियस हूँ। क्लोजिंग का मतलब होता है जितना सामने वाला ऑब्जेक्शन डाल रहा है सिर्फ उसको बोलो, उसको हैंडल करो, ये नहीं कि पूरी की पूरी क्लोजिंग करने चले जाते हो। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इसी की वजह से मेरे फर्स्ट बूट कैंप में फ्रंट में 14 इनरोलमेंट थे, जिसमें से 7 बिलिंग हुई थी, 7 स्लॉट रहे। सेकंड बूट कैंप में 8 इनरोलमेंट थे। थर्ड बूट कैंप में कितने थे, थर्ड बूट कैंप में ज्यादा नहीं, 5 इनरोलमेंट थे। इसी के बिहाफ पे मैं आपको एकदम क्लियरिटी के साथ बता रही हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आप करो, जब उसने बोल दिया हाँ मैम मैं पक्का सीरियस हूँ, चलो ठीक है। सामने वाले को ना क्लोजिंग में सीरियस करना पड़ता है हम लोगों को, ताकि वो हमारी बातों को ना ध्यान से सुने। अब क्लोजिंग में ना क्या होता है, मतलब जिन लोगों को रिजल्ट नहीं आता, देखो, या तो पर्सन ने सेशन देखा ही नहीं है पूरा, उस पर्सन को कभी आपकी नीड नहीं होगी, वो कभी आपको 149 का कुछ नहीं देगा, जो टाइम पास वाले इंसान होता है। लेकिन जब आप इनविटेशन में बेस्ट कर दोगे अपना, तो वो सेशन देखेगा। जो पर्सन आपका पूरा सेशन देख रहा है वो क्लोजिंग तक, गारंटी से बता रही हूँ, 80% लोग क्लोजिंग तक आते हैं। 20% लोग ही होंगे जो आपको ब्लॉक करेंगे या फिर आपका फोन नहीं उठाएंगे, बट 80% लोग आएंगे। और 80% लोगों की आप क्लोजिंग करोगे तो उसमें से 60% लोग पैसा देंगे ही देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब मान के चलो, जब आपने ये वाला पूरा लाइन आपने यूज कर लिया, अब यूज करने के बाद अच्छा उससे सामने वाले से पूछो, अच्छा संजय एक चीज बताओ, अब कोई डाउट्स तो नहीं है आपको? अब डाउट्स उसको किस चीज का होगा? या तो काम को लेके होगा कि मैम एक बार काम बता दो मुझे कि काम क्या करना है। ठीक है, जैसे आपने ऑब्जेक्शन डाला था, काम बता दो। अब काम क्या बताना होता है उसको? काम बताओ कि सारा काम आपका सोशल मीडिया हैंडलिंग का है, जिसमें आपको डेटा एंट्री, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ठीक है, या फिर आप अकाउंट्स का वर्क बोल सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ मंथ एंड में आप लोग अकाउंट्स का काम भी करते हो, बिलिंग डालने का, वो अकाउंट्स के वर्क में आता है, अकाउंट्स का वर्क। ठीक है, क्लियर हो गया? बस इतना बोल दो। अब लोग आपसे पूछते हैं कि सर फ्रॉड तो नहीं जाएगा? फ्रॉड के लिए आपको क्या बोलना है? फ्रॉड के लिए आप उनको बोलो कि देखो मैं आपको अपने पर्सनल नंबर से कॉल कर रहा हूँ, फ्रॉड कंपनी कभी भी आपको पर्सनल नंबर से कॉल नहीं करेंगी। सिंपल सा, मतलब जितना भी आप लोग आंसर दे रहे हो ना, एकदम सिंपल तरीके से दो, इतना बड़ा चढ़ा के मत दो। जितना तेज आवाज में बात करके बोलोगे ना, उसको लगेगा यार ये पक्का फ्रॉड है। और सिंपल तरीके से बात करोगे ना, उसने बोला फ्रॉड हो जाएगा सर, फ्रॉड कैसे होगा, मैं तो पर्सनल नंबर से कॉल कर रही हूँ आपको, ट्रू कॉलर पे चेक कर लो। और पर्सनल नंबर का मतलब है कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, तो बस इतना आपको अपनी क्लोजिंग में करना है। और क्लोजिंग में जब एंड करने जाते हो ना, बिल्कुल एंड पे आपको क्या करना है, एंड पे ना एकदम लास्ट क्लोजिंग करनी होती है। कैसे? पक्का कंफर्म हो? नाम लिख लूं आपका? अभी मेरे पास और भी लोगों को कॉल आ रहा है। ये ऐसे वाले पर्सन तो नहीं हो कि बाद में बोलो व्हाट्सएप पे जाके, सर मैम मेरे को नहीं करना, मेरे को मजा नहीं आ रहा, ये वो। ऐसे वाले पर्सन तो मुझे अभी बता दो। बट सीरियस हो, करना चाहते हो, मैं आपका नाम नोट डाउन कर लेता हूँ। मेरे को अभी और लोगों का फोन आ रहा है, मैं उनका फोन नहीं उठाऊंगा। दिस इज लास्ट क्लोजिंग। क्लोजिंग बिल्कुल खत्म करना उस टाइम पे। समझ आया? क्लियर है इतना? इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर मैम लीड क्यों लेनी पड़ती है? भाई एक बात बताओ, फोन चलाते हो? सबके पास फोन होगा। फोन चलाने के लिए वो फोन बनाया जाता है, तब जाके आपके पास वो 8-9 हजार रुपए का आता है। और उसके लिए उसके ऑटोमोबाइल यानी कि ऑटो पार्ट्स लगते हैं। तो हर एक बिजनेस को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। धंधे का मतलब ये होता है अपने बिजनेस में ना पैसा लगाना। 500 रुपए की लीड ले रहे हो, तो मैं गारंटी से बता सकती हूँ आपको 6 हजार का 7 हजार का बिजनेस होगा ही होगा। 6 हजार में से 500 रुपए लीड में लगा रहे हो, तो क्या ही बुरी बात है, लगा दो। ठीक है, तो चलो मीटिंग को एंड करते हैं, क्योंकि अभी आप सबको पता है साकिब सर की मीटिंग 11 बजे। एक सेकंड। ठीक है, बाकी कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम का आईडी है, पूछ लेना मैसेज करके। ऑल द बेस्ट, इस बूट कैंप को बेस्ट बनाओ। और 11 बजे साकिब सर की मीटिंग है, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि मतलब उन जैसे पर्सन ने मेरे को बना दिया, तो आप लोगों को तो बना ही देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, फ्रंट में 5 एनरोलमेंट निकालो।